अब तक के लेसन में हमने जाना कि इकोनॉमी होती क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो 3 टाइप्स की प्रॉब्लम के बारे में हमने जाना, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस। अब हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है ना। तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी chooses to use its limited resources which have alternate uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. क्लियर? अब तक क्या हुआ है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड जो वांट्स है उनको कंप्लीट करती है और कैसे अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को अपनी उसके अल्टरनेटिव यूज़ करती है। क्लियर? और किस तरह उसको प्रोड्यूस किया जाता है और किस तरह उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस। अगर मैं इसको साइंस की टर्म से देखूं कि ना कि वाई इकोनॉमिक्स इज कंसिडर एज अ सोशल साइंस, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है ना कि अब आपने इसको सोशल साइंस में क्यों कंसिडर किया है। तो दिमाग में सीधा क्वेश्चन क्या आता है? वाई इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड अ सोशल साइंस। तो यहाँ हम बात करते हैं द टर्म साइंस। साइंस क्या है? तो द टर्म साइंस स्टैंड्स फॉर एनी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो क्या आएगा दिमाग में कि साइंस एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है नॉलेज की। ठीक है ना? तो इकोनॉमिक्स क्या है फिर? तो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो साइंस एज इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी टू इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना। तो जो इकोनॉमिक्स है वो इसलिए सोशल साइंस है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पूरा ये भी सिस्टमैटिक चलता है, एक पूरा सर्कल चलता है। प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करने वाला प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, फिर उसके पास जो पैसा आएगा उसको वापस वो कैपिटल की फॉर्म में इन्वेस्ट करेगा। तो ये भी एक सिस्टमैटिक तरीका है कि एक सर्कल है, एक फ्लो है जो चलता रहता है, उसके बीच में से कुछ भी कड़ी को हम तोड़ नहीं सकते। तो ये भी एक सिस्टम है जो कंटिन्यू चलता रहता है और ऑर्गेनाइज्ड है। सबकी ज़रूरत होगी। अगर मैं बीच में से इसमें से कंज्यूमर को हटा दूँ तो हो थोड़ी पाएगा, है ना। तो कंज्यूमर को हटाने से कड़ी टूट जाएगी, तो जो सीरीज़ है मेरी, प्रोसेस है मेरा, वो रुक जाएगा। और क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। और उसी को क्या करता है? डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है? तो ह्यूमन बिहेवियर प्रोड्यूस भी कौन करेगा? ह्यूमन करेगा। और उसको यूज़ भी कौन करेगा? ह्यूमन करेगा। तो ह्यूमन बिहेवियर है। क्लियर? तो ह्यूमन बींग्स की जो इकोनॉमिक बिहेवियर है उसका ह्यूमन बींग्स में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो इकोनॉमिक्स क्या हो गई? इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो साइंस एज इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है? पर हम इसको एग्जैक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री वाली साइंस में नहीं ले सकते। अब आप कहोगे कहाँ इसमें आपने कोई केमिकल रिएक्शन डाला या ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब इसको साइंस केवल इसलिए नहीं होता कि भाई केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिएक्शंस और ये सब देखने को हो, है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो साइंस इट इज़ नॉट लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना, एज इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, देयरफॉर इट इज़ नोन एज सोशल साइंस। अब सोशल साइंस इसलिए कहा क्योंकि ये अगर मैं इसको साइंस कह दूँ, ठीक है, तो इसके अंदर आप कहोगे कि वो केमिकल वाला, वो जैसे आप केमिस्ट्री में और फिजिक्स में काम में लेते हो, वो सारा आ जाएगा। तो यहाँ पर किसकी स्टडी कर रहा है? ह्यूमन बिहेवियर की। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सोशल साइंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। अब जब हम इसके साइंस की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज एज अ साइंस, तो 2 चीज़ आती है, एक तो पॉजिटिव, एक आती है नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव साइंस में क्या 3 चीज़ें शामिल है? व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। क्या है, क्या था और क्या होगा, मतलब मीन्स फ्यूचर, प्रेजेंट
एंड पास्ट ऑल टुगेदर। क्लियर? अगर मैं नॉर्मेटिव साइंस की बात करूंगी तो व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट शुड हैपन। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व्ड, है ना? क्या करता है कि जो व्हाट इज और हाउ कि इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व्ड, है ना? कि कैसे एक्चुअली वास्तव में उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, जो भी आपकी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। और इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है? तो समझ लीजिए, इफ पारस सेज दैट इंडिया इज द मोस्ट populated country in the world and Saksham says that China is the most populated country, है ना? Them both are positive statements. However, Paras is wrong and Saksham is right. Clear? दोनों ही क्या कर रहे हैं? फैक्ट एंड फिगर्स पे बात कर रहे हैं, एक्चुअल डाटा पर बात कर रहे हैं। तो अब एक्चुअल डाटा पर जब हम जाएंगे तो एक्चुअली जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो फैक्ट एंड फिगर्स पर डिपेंड करता है कि वास्तविकता में क्या है ना? तो ये एक्चुअल पोजीशन पर बात कर रहा है। तो हम इसको बहुत ही आसानी से कह सकते हैं इसके अंदर कि इसमें सक्षम सही है या फिर आपका दूसरा वाला जो है वो सही है। क्योंकि यहाँ पर दो फ्रेंड्स थे, पारस और सक्षम। तो पारस ने क्या बोला कि इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेट कंट्री है और सक्षम ने बोला कि चाइना ज़्यादा पॉपुलर कंट्री है। अब इसमें से सही कौन है, रॉन्ग कौन है, हम इसका आराम से पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? हम पता कैसे लगा सकते हैं? हम पता लगा सकते हैं ऐसे कि डाटा वगैरह देख सकते हैं कि भी पॉपुलेशन के जो डाटा हैं दोनों कंट्री के, उस पे जा सकते हैं और फैक्ट एंड फिगर्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को किस पर डिपेंड करता है? इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। फिर इसका पर्पस क्या होता है? इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमी एक्टिविटी। इसका एम क्या होगा कि जो रियल डिस्क्रिप्शन है आप तक वो पहुंचाना, है ना? कि कितनी पॉपुलेशन है, कितने उसमें एम्प्लॉयमेंट है, ये सारा आप तक पहुंचाना। ये काम आपके पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में होता है। क्लियर? फिर आपकी बात करते हैं हम सजेस्टिव की। तो सजेस्टिव की जब बात करेंगे तो इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड थस नॉट सजेस्टिव। क्लियर? ये केवल सजेशन नहीं है। अभी दोनों की बहस हुई थी, पारस की और सक्षम की, कि भाई वो ज़्यादा है और वो कम है। ऐसे हवा में बात थोड़ी करनी है कि ये ज़्यादा और ये कम है। हवा में बात होती नहीं है ना। तो कहाँ गए हम? सीधा कहाँ गए? हम डेटा पर गए। क्योंकि डेटा क्या कहता है भाई, किसका ज़्यादा और किसका कम। बात करी ना हमने कि किसका डेटा ज़्यादा और किसका कम है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो फैक्ट पर डिपेंड करती है कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया उसी पर वो बात करेगा, ऐसे ही हवा में बात नहीं करेगा, है ना? तो ये सजेस्टिव नहीं है कि उसने कह दिया कि भाई ज़्यादा इंडिया पॉपुलेट है या चाइना ज़्यादा पॉपुलेट है। नहीं, हम सीधा फैक्ट एंड फिगर्स पर जाएंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज़्यादा है। फिर आपको कहेगा वैल्यू जजमेंट। अगला पॉइंट क्या आपका आएगा? वैल्यू जजमेंट। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट्स नेचुरल बिटवीन एंड्स। ठीक है ना? इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट। ये वैल्यू जजमेंट नहीं कहता है ना, कि भाई ज़्यादा है। नहीं, ये तो फैक्ट एंड फिगर्स पर बात कर रहा है। वैल्यूज़ को ध्यान में नहीं रखता, वैल्यूज़ को इग्नोर करता है। फिर आपको एग्जांपल्स बताया दिए मैंने आपको। प्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कंसल्टेंटली राइजिंग, कंसिस्टेंटली राइजिंग। और दूसरा आपकी बात है देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन अवर इकोनॉमी। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में आपको क्या पता चला
कि ये फैक्ट एंड फिगर्स पर आधारित होता है। डिपेंड किस पर होता है? फैक्ट्स एंड फिगर्स पर। हवा में बात नहीं करता, सजेशंस नहीं देता, पूरी तरह से फैक्ट एंड फिगर्स एक्चुअल पोजीशन पर ध्यान देता है, एक्चुअल जो चीज़ है उसको सॉल्व करता है। क्लियर? अब हम आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरफ। तब ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? इट डील्स विद व्हाट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। ठीक है ना? ये क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। ऐसा क्या करें, कैसे करें कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है? तो जो पॉजिटिव है वो क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको, उस पर बात कर रहा है, और वो कैसे सॉल्व हो जाए उस पर बात कर रहा है। ये जो आपका नॉर्मेटिव है, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। ये एक्चुअल डाटा पर बिल्कुल बेस्ड नहीं होता। आप लंबे हो, सॉरी आप गोरे हो, बस आप गोरे हो, अब आप देख के अनुमान लगा लो कि आप गोरे हो, है ना? इसके लिए कोई मेजरमेंट नहीं है कि आप इतने गोरे हो, इतने काले हो। मैंने कह दिया राधा सीता से ज़्यादा गोरी है, तो मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, क्योंकि इसके कोई फैक्ट एंड फिगर्स नहीं है। मैं उसको नाप नहीं सकती कि ये कैसे है। क्लियर? और इसका जो पर्पस है, इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स। क्लियर? आइडियल को, जैसे हमारी क्लास में सबसे होशियार सीता है। अब होशियार है ना? होशियार है कि भाई हर काम में होशियार है, तो अब इसको आइडियल बना दिया उसको। अब इसके कोई फैक्ट एंड फिगर्स नहीं है कि मैं नाप लूँ कि भाई ये रंगोली इतनी अच्छी बनाती है या इतनी मेहंदी अच्छी बनाती है। अब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। इट इज़, अब ये इसका जो अगला है सजेस्टिव, तो इट इज़ बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इज़ अ सजेस्टिव इन नेचर। सजेशन, मैंने कहा ना कि सीता गोरी है, अब इसमें सबकी राय अलग अलग हो सकती है। कि अभी मैंने आपको कहा कि सीता हमारे यहाँ सबसे होशियार है, सबसे इंटेलिजेंट। अब इसके बारे में जितने बंदे होंगे उन सब की राय क्या होगी? अलग अलग होगी। नहीं भाई तुम्हारी राय है कि वो होशियार है, हम तो नहीं मानते। तो सजेस्टिव नेचर का होता है, सबकी ओपिनियन अलग अलग हो सकती है। इट इज़ वैल्यू जजमेंट, अभी मैंने आपको बात कही, अच्छी है, होशियार है, इंटेलिजेंट है, जजमेंट दे रहे हो आप अपना, है ना? आप रैंक दे रहे हो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सीता, उसके बाद राहुल, उसके बाद कोमल, उसके बाद निशा, उसके बाद मिशा। इस तरह से आप जजमेंट कर रहे हो, आप रैंक दे रहे हो। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइजेस, है ना? इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस। कंट्रोल कर रही है, अब कितना कंट्रोल कर रही है उसको आप मेज़र कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते, बस कंट्रोल कर रही है। उसके बाद आता है आपका इनकम इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस। इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस। इनकम की जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो रिड्यूस हो रही है, लेकिन इसको फैक्ट एंड फिगर्स पे हम नहीं ला सकते। तो इस तरह से हमने जाना कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है।